वीडियो में हम लोग पढ़ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। इसके पूरे इस वीडियो में जो है पूरा चैप्टर कवर करेंगे, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। देखो, लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। लीनियर यानी कि पावर जो आ रही है, डिग्री जो आ रही है वो 1 आ रही है। दो वेरिएबल्स में होंगे x y m n, जिसमें भी दिया हुआ है, जो चेंज हो सकते हैं वो वेरिएबल्स हैं। और इसके जो सॉल्यूशन हम लोग एल्जेब्रिकली भी निकालेंगे और ग्राफिकली भी निकालेंगे। और एक सॉल्यूशन हम बता पाते हैं बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। तो ये सारे के सारे जो सिनेरियोज हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस ये वीडियोस लास्ट तक देखते रहना। तो कोई भी इक्वेशन जो कि ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में है वो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स x और y है। अगर इसका सॉल्यूशन दे रखा है तो इसका मतलब कि x और y की जगह वो वैल्यू पुट करने पे ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई की जा सकती है। तो इनको हम यूज करते हैं अननोन वैल्यूज को निकालने में। ठीक है, अब जो a हो गया ये आपका है कोफिशिएंट ऑफ x, b हो गया कोफिशिएंट ऑफ y और c आपका हो गया इज अ कांस्टेंट टर्म, मतलब दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल, वही कांस्टेंट टर्म है, इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं इनके जो सॉल्यूशन आते हैं, सॉल्यूशंस जो हैं एक्स और वाई की वो वैल्यूज होती हैं जिसको पुट करने पर एलएचएस और आरएचएस जो है इक्वल हो जाती हैं। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो तुम चेक भी कर सकते हो वैसे कि जो एक्स और वाई की वैल्यूज आई हैं वो अगर हम पुट कर रहे हैं तो हमारा एलएचएस आरएचएस के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इसके अलावा सोल्यूशन जो होते हैं इसके कंसिस्टेंट हो सकते हैं और इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं। देखो, कंसिस्टेंट का मतलब है कम से कम सोल्यूशन एक हो रहा है, तो एक हो रहा है या एक से ज्यादा हो रहा है, दैट इज अ कंसिस्टेंट सोल्यूशन। समरी ये याद रखो कि सोल्यूशन अगर निकल के आ रहा है तो वो एक कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। कितने हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करता। सोल्यूशन अगर है तो दैट इज अ कंसिस्टेंट सोल्यूशन। पहला आएगा यूनिक सोल्यूशन, जिसका तुम लोग ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरीके का बनता है। एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं। ये वो पॉइंट है कॉमन जो कि आपको सॉल्यूशन देता है, यानी एक्स और वाई की एक यूनिक वैल्यूज हैं। तो ये तो हम ग्राफ से हम बना सकते हैं। अगर इक्वेशंस हमारे पास हैं और हमको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है तो मेरे पास a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता। ये उस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा और जो उसकी लाइंस होगी, लाइंस वुड बी इंटरसेक्टिंग। ये हमारे पास इसका लाइंस बनेगी, ग्राफ बनेगा इसका। तो इसके हम सॉल्यूशन ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं, एनालिटिकली हम मेथड बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसा हो सकता है कि सॉल्यूशन एक से ज्यादा आए। अब एक से ज्यादा जब सॉल्यूशन आते हैं तो क्या होता है, तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है उसमें जो लाइंस बनती हैं वो इस तरीके की बनती हैं, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन कोइंसाइड करिए, यानी देयर आर न्यूमरस वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर मैं बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करूं, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, तो हमारे पास जो कंडीशन है इसके लिए वो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यानी मेरे पास तीनों रेशियो जो आएंगे ये बराबर आने चाहिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। और ये वाली जो कंडीशन है इसकी जो लाइंस आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं, ग्राफ पे जो लाइंस आती हैं दैट आर कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जो है ड्रॉ की जा सकती है। देयर आर न्यूमरस वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच आर सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये वाला सॉल्यूशन भी आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तीसरा जो सॉल्यूशन होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है वैल्यू नहीं आ पा रही। तो वैल्यू नहीं आएगी तो इन दैट केस हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास लाइंस आएंगी पैरेलल।
इन दैट केस वी हैव नो सॉल्यूशन, मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अलग अलग इक्वेशंस जो है सेटिस्फाई की जा सकती हैं, लेकिन एक ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ग्राफ जो बनेगा उसका वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये लाइंस आएंगी पैरेलल लाइंस, और इसकी जो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखो एक बार हम लोग जरा समरी लिख लेते हैं इनकी, जो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट की कंडीशन क्या क्या आई थी। तो अगर मैं कहूं कि हमारे पास, हमको ये लिखना है देयर कैन बी यूनिक सॉल्यूशन, देयर कैन बी मैनी सॉल्यूशन एंड बोथ दीज वुड बी कंसिस्टेंट, ठीक है, और देयर कैन बी नो सॉल्यूशन, ये होगा आपका इनकंसिस्टेंट। तो इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, तो वो ये आपका अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू ही बराबर नहीं आएगी किसके, b1 अपॉन b2 के। जब यही बराबर नहीं आएगी तो हम c1 अपॉन c2 तो देखेंगे ही। अगर हम बात करें मैनी सॉल्यूशन की तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों रेशियो बराबर आएंगे। नो सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब जो पहले के दो सॉल्यूशंस हैं ये आए आपके कंसिस्टेंट, और ये वाला सॉल्यूशन आया आपका इनकंसिस्टेंट। क्यों आया इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ पाई, ठीक है। अब इक्वेशंस को एनालिटिकली अगर हम सॉल्व करें तो कैसे किया जाएगा, उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। देखो इक्वेशन से ग्राफ बनाना हम लोगों ने 9th में सीखा था, मैं एक बार बस रिवाइज कर देता हूँ, ग्राफ फिर आप लोग बना लेना। ये तो सब पता ही है कि कार्टेशियन प्लेन जो बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, यहाँ पर दोनों वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव और नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ y x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये x एक्सिस है और आपका ये y एक्सिस है वर्टिकल। तो आपके अगर मैं बोल रहा हूँ 5y माइनस एक्स इक्वल टू 7, इसका मतलब है 5y माइनस 7 इक्वल टू एक्स। अब नाउ x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आप y की वैल्यू पुट करते चले जाओगे तो x की वैल्यू निकलती चली जाएगी। ग्राफ बना लेना है, टेबल बना लेना, जिसमें एक की बना के दिखा देता हूँ। अगर मैं y की जगह 1 पुट करता हूँ तो वैल्यू आएगी मेरी -2, ठीक है। और अगर y की जगह 0 पुट करता हूँ तो -7, और अगर y की जगह 7/2 पुट करता हूँ, 7/5 पुट करता हूँ, ये थोड़ा तो वैल्यू आ जाएगी 0। देखो हमें दो ऐसी वैल्यू तो जरूर लेनी है जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस 0 आ रहे हो। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी बन जाएगी, ये आपकी है 3y माइनस 5x बराबर 9, यानी कि 3y माइनस 9 5x, और यहाँ से आएगा 3y माइनस 9/5 इक्वल्स टू x। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा, मतलब इससे वैल्यूज पुट करूंगा विवरस वो आ जाएंगी। तीसरी इक्वेशन मेरे पास है y इज इक्वल्स टू -3 माइनस 2x, यहाँ से मैं पुट कर दूंगा इक्वेशंस को। तो तीसरी इक्वेशन हम तीसरी वैल्यूज जो है यहाँ से निकालेंगे। अब इससे जो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब आ जाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है कि हम लोग एक की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे तुम्हारे पास था ax प्लस by इक्वल्स टू c dx प्लस ey इज इक्वल्स टू
एफ, ये हमारे पास दो इक्वेशन है मान लिया। तो पहली वाली इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, जरूरी नहीं है कि y की ही निकालोगे, x की भी निकाल सकते हो, c माइनस ए एक्स। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिससे भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे उसी में पुट मत कर देना, नहीं तो आंसर 0 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू कहाँ पुट की जाएगी, ये वाली वैल्यू पुट की जाएगी सेकंड इक्वेशन में। अभी हम एक आधा एग्जांपल करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे क्या होगा, सेकंड इक्वेशन जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल रह जाएगा, जिससे कि उस एक वेरिएबल की वैल्यू इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। और जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी तो आप y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो x प्लस इक्वल्स टू -1, और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पर जब ये है x प्लस 2y इक्वल टू -1, मैं इसमें x को डिपेंडेंट बना लेता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं x इज इक्वल्स टू -1 माइनस 2y। ये वाली अब जो वैल्यू है, ये जो मैं वैल्यू निकाल के लाया हूँ, ये मुझे यहाँ पुट करनी है x की जगह पे। तो ट्वाइस इंटू -1 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 12। देखा ना, अब इसमें क्या हो गया, हमारे पास x वेरिएबल है ही नहीं, केवल y में आंसर आएगा। तो -2 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 12। -2 -4y, सॉरी, ठीक है ना। तो ये हो गया -7y -2 इक्वल्स टू 12। यहाँ से आएगा आपका -7y इक्वल्स टू 14, y इक्वल्स टू -2। 7 डिवाइड में चला गया तो y की वैल्यू हो गई -2। अब y की वैल्यू अगर -2 आ गई तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू -1 माइनस 2 इंटू -2, यानी कि -1 माइनस प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 3 और y इक्वल्स टू -2। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन का मेथड जो है करते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। अब दूसरा ये भी हम सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा और उसको पुट करूंगा इस इक्वेशन में, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y। ये मेरे पास y की वैल्यू है। अब ये y की वैल्यू में इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ, x प्लस 3y की वैल्यू होगी 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 15। तो x प्लस 6x माइनस 6 इक्वल्स टू 15, x प्लस 6x 7x इक्वल्स टू, ये 6 उधर जाएगा, 15 प्लस 6 इज 21। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब x की ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल्स टू y। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 2 दैट इज y इज इक्वल्स टू 4। तो इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए x इक्वल टू 3, y इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब एक नई तरीके की इक्वेशंस है। देखो इसमें होता क्या है कि दोनों इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कोई और मेथड पहले बाद में लगाएंगे, उससे पहले दोनों इक्वेशन को सिंपली हम ऐड करेंगे और तो फिर माइनस करेंगे। सो पहला स्टेप होगा कि एडिंग बोथ 27x प्लस 2
31x प्लस 27y। देखो हो रहा है ना कि यहाँ पर x का वेरिएबल 27, कोफिशिएंट 27 है, यहाँ पर भी 27 है। एक बार इनको प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। अगर दोनों को प्लस करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन बन के आती है 58x प्लस 58y इक्वल्स टू 9 5 14 8 8 16 1 17। अब इसमें से 58 कॉमन लूंगा तो मेरी इक्वेशन बन के आएगी x प्लस y बराबर 174 अपॉन 58 यानी कि 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। आई कैसे, ये देखो यहाँ से मैं 58 कॉमन लिया, x प्लस y बराबर 174। अब ये जो 58 मल्टीप्लाई में यहाँ पर जाके डिवाइड में ही जाएगा ना, तो इक्वेशन बना देगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब क्या करूंगा, अब दोनों इक्वेशंस को माइनस करूंगा। 27x प्लस 31y इक्वल्स टू 85 और 31x प्लस this will become minus के 4x, यहाँ माइनस प्लस के 4y and this would be equals to minus 4. so माइनस के x प्लस के y equals to minus 1। कैसे आएगा ये भी बता दूं मैं, तो माइनस के 4 में कॉमन ले सकता हूँ, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 4। अब ये माइनस 4 नीचे ही जाएगा, तो माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 हमारी दूसरी इक्वेशन बनी। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन मेरी आ गई x माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ से हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू x की अगर निकालो तो x इक्वल टू 1 प्लस वाई हो जाएगा। ये वाली वैल्यू मैं कहाँ पुट करूंगा, ये वाली वैल्यू में पुट करूंगा पहली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना 1 प्लस वाई बराबर 3, तो 1 प्लस 2y बराबर 3, 2y बराबर 2, y इक्वल टू 1। अभी एलिमिनेशन हमने किया नहीं है, आप इस एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी से भी कर सकते हो, लेकिन पहला स्टेप वही रहेगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है फिर माइनस करना है। इसके करने के भी अलावा नंबर नहीं मिलेंगे। x की वैल्यू थी 1 प्लस वाई यानी कि 1 प्लस 1, तो x की वैल्यू हो गई 2, तो सोल्यूशन हो गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। दिस इज द सोल्यूशन। कह रहा है x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a एंड b यानी आपको x और y की ही वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि पहले उसने दी थी कि x इक्वल टू a है और y इक्वल टू b है। तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ a माइनस b बराबर 2, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a बराबर 2 प्लस b। अब ये दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा a प्लस b बराबर 4, यानी 2 प्लस b प्लस 4 इक्वल्स टू 4, 2 प्लस b इक्वल टू 0, b इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करो, नाउ a इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2, दिस गिव्स a इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू था a, तो 0 माइनस ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 2, ये हो गई इक्वेशन सेटिस्फाई। तो a और b की वैल्यू आई आपकी 0 और b की वैल्यू आई आपकी माइनस 2। अब इसमें क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम जो आएंगी आगे तो किसी की भी बन सकती हैं, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है। जहां पर लीनियर इक्वेशंस बन सकती हैं उसमें पूरे में आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में आपको एक इक्वेशन वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है, सो एलिमिनेट तब होगा जब आप उससे के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लेंगे। कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम लूंगा, क्योंकि एलसीएम दोनों में 3 नहीं आ रहा है, तो नाउ दिस विल बिकम 12x प्लस y इक्वल टू 8।
और ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -10। यहाँ पहले वाले में 3 एलसीएम आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो सकता है, एलसीएम लेने के बाद कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x प्लस y को कुछ नहीं करना इक्वल्स टू 8 की हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब अगर मुझे इसमें कोई भी वेरिएबल बराबर करना है, देखो अगर x को लेता हूँ तो 2 और 12 का एलसीएम आएगा 6, यानी इसको तो आपको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, 1 से ही करोगे, लेकिन ये वाली इक्वेशन को तुम 6 से मल्टीप्लाई करोगे थ्रू आउट, पूरी इक्वेशन को करना है, ये नहीं कि केवल उसी को करना है। तो ये हो जाएंगे 12x प्लस y बराबर 8, 12x प्लस 18y बराबर -60। अब बराबर तो हो गए बट साइन डिफरेंट नहीं है, तो करो भाई, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस को भूल जाना, जो बाद का एक साइन है उसी को याद रखना, दिस इज विल बी प्लस, ये कैंसिल, माइनस का 18 प्लस के 1 माइनस के 17y इक्वल्स टू 68 एंड दिस गिव्स y इज इक्वल्स टू 17, 4 is 68 माइनस 4। अब यहाँ पर y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, जो पहले भी थी उसमें पुट कर सकते हो, जो बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद है उसमें भी पुट कर सकते हो। तो मैं पहली वाली इक्वेशन पुट करता हूँ, (12x प्लस y हमारा आया -4 इक्वल्स टू 8, 12x इक्वल्स टू, ये -4 उधर के जाके प्लस हो गया, 8 प्लस 4 12, x की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब हमारे इस जो इक्वेशन दी हुई थी एलिमिनेशन से, इसके सॉल्यूशन आए हैं x इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू -4। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आंसर्स एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से अलग नहीं आते हैं, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेथड बोला है तो तुम्हें उसी से सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसको भी हमको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। अब यहाँ पर आसान बात यह है कि सब में डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x माइनस 15y इक्वल्स टू 65, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर देखो y की जो कोफिशिएंट्स हैं वो अपोजिट साइन में है, तो मैं उन्हीं को हटाता हूँ। तो उसके लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, ठीक है ना, क्योंकि 2 और 15 का एलसीएम 30 होता है, तो 15 2 is 30, 2 15 is 30। 4 को मल्टीप्लाई करूंगा ना, दिस विल बिकम 8x माइनस 30y इक्वल्स टू 130, और यहाँ पर 15 से करूंगा तो 45x प्लस 30y, 59 जा, this will become 265, तो x would be equals to 265 upon 53, this will be equals to 5। तो इसका एक सोल्यूशन तो आ गया, x इक्वल टू 5। अब x इक्वल टू 5 वैल्यू उस पर पुट कर दो, तो ये हम देखो 4 इन पहली इक्वेशन में करता हूँ, माइनस 15y इज इक्वल्स टू 65, तो 20 माइनस 15y इक्वल्स टू 65, माइनस के 20 माइनस 65 इक्वल्स टू 15y, माइनस के 45 इक्वल्स टू 15y एंड y इक्वल्स टू -3। ये आ गया हमारा आंसर। तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में नहीं दिया तो किसी से भी कर सकते हो। दूसरा है सॉल्व फॉर x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। ये इक्वेशन बन गई 6ax
प्लस 6by is equals to 3a plus 2b. 6bx minus 6ay equals to 3b minus 2a. ये वही इक्वेशन बन गई जिसमें x और y के कोफिशिएंट्स दोनों में सेम थे. एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, उससे इक्वेशंस निकल जाएंगी. तो प्लस करता हूं. उससे भी निकल जाएगा ही. नहीं तो हम इसको मल्टीप्लाई करने से डायरेक्टली कितने से, b के साथ में, सॉरी a के साथ में, क्योंकि मैं y को हटाता हूँ, इसको कर देते हैं हम b के साथ में. तो यहाँ से ये वाला जो इक्वेशन आएगा ये बन जाएगी 6a² x प्लस 6aby 3a² प्लस 2ab. तो ये हो जाएगा 6b² x माइनस 6aby कैंसिल, इधर से ये कैंसिल. सो 6a² माइनस 6b² इंटू x इक्वल्स टू 3 b². ठीक है, ये हो जाएगा. ऊपर से 6 कॉमन लो, a² प्लस ये और ये कैंसिल, x इक्वल टू 3/6 यानी कि 1/2. ये वाली वैल्यू पुट कर दो. हाँ, इसी में पुट कर देते हैं. ऊपर वाली वैल्यू देखते हैं. 6ax प्लस 6by इक्वल्स टू 3a प्लस 2b. सिक्स ए एक्स प्लस ये ना, तो x की जगह हमें पुट करना था 1/2. ये बच गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया. और 6by इज इक्वल्स टू 2b, b से b कैंसिल, तो y वुड बी इक्वल्स टू 2/6 यानी कि 1/3. तो हमारे पास जो सोल्यूशन आए वो है x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल्स टू 1/3. ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अब आगे वर्ड प्रॉब्लम्स. देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स हमने किसी मेथड से करनी है वो स्पेसिफाई नहीं होता, तो एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, तुम्हारे ऊपर है. लेकिन इसका कोई सिलेबस भी डिफाइन नहीं है वर्ड प्रॉब्लम का. जहां जहां लीनियर इक्वेशन बन सकती हैं ये आ सकती है. एक 2 डिजिट नंबर है, तो जब भी आपको 2 डिजिट नंबर बोला जाए सो उसको आप लेट करो, लेट द नंबर बी 10x प्लस y. ठीक है, जहां यूनिट डिजिट पे हमने y माना है और 10th डिजिट पे x माना है. कह रहा है द यूनिट डिजिट इज थ्राइस द 10th डिजिट, यानी y बराबर
3x है उसने दिया हुआ है, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 3x, हम सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे। इफ 36 इज एडेड टू द नंबर क्या था, तो द डिजिट्स इंटरचेंज यानी x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस के 9x प्लस के 9y इक्वल्स टू 36। 9 कॉमन लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के x प्लस के y इक्वल्स टू 4। अब y की जगह में वैल्यू पुट कर सकता हूँ, हमारे पास है y इक्वल्स टू 3x, तो y इक्वल्स टू 3x पुट करूंगा तो आएगा 4, 2x इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 2, ठीक है। x और y के बराबर था, 3x के बराबर था, तो यानी y की वैल्यू हो गई 3 इंटू 2, दैट इज y इज इक्वल्स टू 6। ओरिजिनली मैंने नंबर लेट किया था 10x प्लस y, तो नंबर हो गया 10 इंटू 2 प्लस 6, दैट इज 20 प्लस 6 इक्वल्स टू 26, hence the required number is 26, ठीक है। डिजिट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ एज पे। इफ ट्वाइस द एज ऑफ अ सन इज एडेड टू द एज ऑफ फादर द सम इज 56। ले लो, लेट कर लो, सन की एज है, लेट सन्स एज फादर्स इक्वल्स टू y। इफ ट्वाइस द एज ऑफ सन यानी 2x इज एडेड टू द एज ऑफ फादर, तो रिजल्ट आया आपके पास 56। बट इफ ट्वाइस द एज ऑफ द फादर is added to the age of son, the sum is 82। find the ages of both। तो यहाँ से y इक्वल टू 56 माइनस 2x लिखा जा सकता है, ये हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 56 माइनस 2x प्लस x इक्वल्स टू 82, 112 माइनस 4x प्लस x इक्वल्स टू 82, 112 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 82, 112 माइनस 82 इक्वल्स टू 3x, दिस गिव्स 30 इक्वल्स टू 3x एंड x इज इक्वल्स टू 10। तो ये हमने ली थी सन की एज, ठीक है। तो सन की जो एज आ गई दैट इज 10 एंड y जो फादर की एज आएगी दैट इज 56 माइनस 2 इंटू 10 जाएगी 56 माइनस 20, कितनी एज हो गई उसकी 36, यानी सन की एज है 10 और फादर की एज हो गई 36। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें सॉल्व करना है x और y के लिए इक्वेशंस बना देता हूं। देखो एलसीएम लोगे पहले, तो एलसीएम आएगा ए बी, पहली इक्वेशन की बात करें हम तो ये हो गया bx माइनस ay इक्वल्स टू 0, यहाँ से आएगा bx माइनस ay इक्वल्स टू 0 और ax प्लस by इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन अलग है, तो टेक्निकली आप प्लस और माइनस नहीं करोगे, ये चीज पहले नोट जरूर कर लेना। ये बन गई इक्वेशन। ऊपर वाली को इक्वेशन को हमें ए से मल्टीप्लाई करना, बी से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो जगह बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई तो यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई अब x की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू और निकाल दो, सिंपल। ये नई वाली एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन आ सकता है क्योंकि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट के क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। कह रहा है इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है कि इक्वेशन के इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अब फॉर मेनी सॉल्यूशंस कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, तीनों रेशियो बराबर होते हैं, c1 अपॉन c2 तीनों रेशियो बराबर होते हैं, यानी कि 2 अपॉन a प्लस b बराबर 3 अपॉन 2a माइनस b बराबर 7 अपॉन 21, यानी कि 1 अपॉन 3 आएगा। एक बार तो इसको और इसको बराबर रखते हैं, तो यानी 2 अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू 6। दूसरी बारी के लिए हम क्या करते हैं, इसको और थर्ड इक्वेशन जो है इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 3 अपॉन 2a माइनस b को 1 अपॉन 3 के इक्वल रखूंगा तो मेरे पास यहां से इक्वेशन आ जाएगी 2a माइनस b इक्वल्स टू 9, और मेरे पास एक इक्वेशन थी a प्लस b इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो 3a तो 15a की वैल्यू आ गई आपकी 5, ठीक है। अब a की वैल्यू अगर 5 है तो 5 प्लस b इक्वल्स टू 6, b की वैल्यू आ गई आपकी 1। ये वैल्यूज आएंगी तो हमारे जो सॉल्यूशन आएंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ मैन अर्न्स 600 पर मंथ मोर देन हिज वाइफ, 1/10 ऑफ द मैन सैलरी एंड 1/6 ऑफ द वाइफ सैलरी अमाउंट टू 1500 which is saved every month. So you have to find their incomes. तो हम कहें let जो man salary is X और वाइफ की जो सैलरी है is Y. So as per the question, मैन जो है वाइफ से 600 ज्यादा अर्न कर रहा है, यानी x इक्वल्स टू वाई प्लस 600। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, मतलब हमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, करना इजी हो जाएगा। 1/10 ऑफ द मैन इनकम, तो x अपॉन 10 एंड 1/6 ऑफ द वाइफ सैलरी अमाउंट टू 1500। इसी को आगे मैं सॉल्व करता हूँ तो आएगा, इसका एलसीएम आएगा 10 और 6 का 30 का मतलब है यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 45,000। तीसरा था एलसीएम, उसके बाद में बनी इक्वेशन। अब मैं x की जगह पुट कर देता हूँ y प्लस 600, उससे क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी केवल y में। तो 3 इंटू y प्लस 600 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 45,000। तो 3y प्लस 1800 प्लस 5y पाँच और 3 8y
सो वाई की इनकम होगी 8 45,000 8y इक्वल्स टू 342 नहीं 432 सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने 5 8 10 8 गए 2 43200 उल्टा लिख दिया ये 43200। अब यहाँ से आप y निकालोगे तो y वुड बी इक्वल्स टू 8 5 जा 40 8 4 जा 32 5400 यानी वाइफ की सैलरी हो गई है। और एक्स हस्बैंड की जो सैलरी थी इनसे 600 ज्यादा थी, दैट मीन्स 5400 प्लस 600 यानी कि कितनी हो गई है 6000 हस्बैंड की सैलरी आ गई आपकी। सो ये भी क्वेश्चन जो है बन सकता है वर्ड प्रॉब्लम से। दूसरा क्वेश्चन है विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट्स ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी। अब अलग अलग रेट पे 8% और 9% पे इंटरेस्ट दिया है। ही रिसीव्ड 1860 एज अ टोटल इनकम। और अगर दोनों स्कीम चेंज करता है यानी जो पैसा ए में लगाया था वो बी में लगाता है, बी वाला ए में लगाता है, तो उसको 20 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो हाउ मच मनी वी इन्वेस्ट। सो हमने बोल दिया ए का जो अमाउंट है इक्वल टू एक्स है, बी का अमाउंट है वाई है। एक्स उसने कितने उस पे लिया है 8% के इंटरेस्ट पे, यानी कि 8% पे ये हो गया 9%। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, वो हम लोग यूज करेंगे। तो उसने कहा 8x अपॉन 100, ये वहीं से आया PRT अपॉन 100 से, टी की जगह हमने बन लिया, प्लस 9y अपॉन 100 कितना मिला उसको 1860 पे मिला, यानी 8x प्लस 9y मैं लिख सकता हूँ 1820 और लगा, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। और उसने कहा कि अगर वो इनको इंटरचेंज करता है, इंटरचेंज यानी कि 8% पे वाई को लेता है, उसको एक्स पे लेता है 9%। ठीक है, तो क्या होगा, तो उसको इंटरेस्ट 20 ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 8y, क्योंकि उसने इंटरचेंज कर दिया ना, इक्वल्स टू 1820 और लग जाएंगे। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था पहले, क्योंकि बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो आप एक बार मल्टीप्लाई ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, वहां से जो है इनकी वैल्यूज निकालो। चलिए, ये आ जाएगा ऐड करने पे 36 17x प्लस 17y इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करो तो 3 0, तो ये ऐसी है जो 8 6 14 8 16 17 3 7 4 17 कॉमन लूंगा तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 17 टू जा 34, 17 टू जा 34। ये इक्वेशन मेरी एक बन गई। ठीक है, दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के x प्लस के y बराबर माइनस के 20 नहीं 16 में से 8 गए
1 2 3 में से 8 गए 8, 17 में से 8 गए 9, 98,000 माइनस के x प्लस के y बराबर 22,000। ठीक है ना, ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। माइनस के x प्लस के y बराबर 2000, यानी को आप सॉल्व कर लो और x और y जो है इजीली कैलकुलेट कर लो।